हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओबराय की राय। आज इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी के रिवाइज किए गए न्यू चाइल्ड मनी बैक प्लान 932 के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस, फीचर्स और मैच्योरिटी बेनिफिट में ऐड किए गए सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिसी के रिवाइवल पीरियड, राइडर्स, लोन फैसिलिटी, सरेंडर वैल्यू, ग्रेस पीरियड और प्रीमियम पेमेंट मोड में किए गए चेंजेस के बारे में। तो इस पॉलिसी की पूरी डिटेल में जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। पॉलिसी चाइल्ड के फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। ये प्लान एक विद प्रॉफिट प्लान है जिसमें एलआईसी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से हुए प्रॉफिट को आपके साथ विजिटेड सिंपल रिविजनी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस में शेयर करती है। ये प्लान एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब इस पॉलिसी में पूरे पॉलिसी पीरियड तक पॉलिसी के प्रीमियम को देना है। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा नहीं है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन कौन सी हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 0 ईयर्स। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री है 12 ईयर्स। मतलब इस पॉलिसी को आप पैदा हुए बच्चे से 12 साल की एज तक के बच्चे के लिए ले सकते हैं। इस पॉलिसी की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 25 साल और इस पॉलिसी का टर्म है 25 माइनस एज एट एंट्री। अगर 5 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी ली गई है तो इस पॉलिसी का पॉलिसी पीरियड 20 साल होगा और प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म के बराबर ही होगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर है 1 लाख और मैक्सिमम सम इंश्योर की इस पॉलिसी में कोई भी लिमिट नहीं है। 1 लाख से ऊपर तक का सम इंश्योर 10,000 के मल्टीपल अमाउंट में ले सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ रिस्क, ये पॉलिसी आप बच्चे के नाम से लेते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें रिस्क कवर कब से स्टार्ट होता है। अगर बच्चे की एज 8 साल से 12 साल है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे की एज 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या बच्चे के 8 साल पूरे होने तक जो पहले हो जाए वहां से रिस्क कवर स्टार्ट होता है। राइडर्स, अब बात करते हैं इस पॉलिसी के राइडर्स के बारे में। इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर मिलता है जो पॉलिसी के साथ जरूर लेना चाहिए। इस राइडर के लिए प्रपोजर यानी पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे के नाम से पॉलिसी ली है उन्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, पर इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान प्रपोजर जिन्होंने बच्चे के नाम से पॉलिसी ली है उनकी डेथ हो जाए तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम एलआईसी पे करती है और पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो टाइम पर बच्चे को मिलते हैं। मतलब अगर आपने ये राइडर लिया हो तो आप रहें या ना रहें आपके बच्चे के सपने जरूर पूरे होंगे। अगर प्रपोजर ने यह राइडर नहीं लिया और पॉलिसी पीरियड के दौरान प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो इस केस में पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए इसके आगे के प्रीमियम को किसी फैमिली मेंबर को भरने होंगे। इसलिए इस पॉलिसी के अंडर प्रीमियम वेवर राइडर जरूर ले लें। इस राइडर के लिए प्रपोजर जो पॉलिसी का प्रीमियम को देते हैं उनकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स होनी चाहिए। इस पॉलिसी में मैक्सिमम कवर केसिंग एज 70 साल है, मतलब पेरेंट्स की एज 70 साल तक पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर की कवरेज रहेगी और पेरेंट्स की एज 70 साल पूरे हो जाने पर प्रीमियम वेवर राइडर की कवरेज खत्म हो जाती है। रिबेट, अगर आप प्रीमियम ईयरली मोड में पे करते हैं तो इसमें आपको 2% का रिबेट मिलता है। अगर आप प्रीमियम हाफ ईयरली मोड में पे करते हैं तो इसमें आपको 1% का रिबेट मिलता है। क्वार्टरली और मंथली मोड के लिए कोई भी रिबेट नहीं है। इस पॉलिसी में हाई सम इंश्योर लेने पर भी रिबेट मिलता है। 1,90,000 तक के लिए कोई भी रिबेट नहीं है। 2 लाख से 4,90,000 तक के सम इंश्योर लेने पर सम इंश्योर अमाउंट का 2% रिबेट मिलता है। 5 लाख या इससे ऊपर तक के सम इंश्योर लेने पर सम इंश्योर अमाउंट का 3% का रिबेट मिलता है। ग्रेस पीरियड, इस पॉलिसी में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड है और मंथली मोड के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। ये ग्रेस पीरियड प्रीमियम को पे करने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उसे कहते हैं। इस ग्रेस पीरियड में अगर बीमा धारक प्रीमियम दे देता है तो उसके सारे पॉलिसी के बेनिफिट कंटिन्यू रहते हैं। अगर ग्रेस पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो भी पॉलिसी इन फोर्स मानी जाती है और पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर बीमा धारक ने ग्रेस पीरियड के दौरान प्रीमियम नहीं दिया तो पॉलिसी लैप्स कर जाती है और उन्हें पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ता है। अगर पॉलिसी लैप्स कर जाती है
तो प्रीमियम ड्यू डेट से पिछले प्रीमियम, एरियल्स और बचे हुए इंटरेस्ट को भर के पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, इस पॉलिसी में पेड अप वैल्यू की फैसिलिटी मिलती है। अगर बीमा धारक ने किसी भी कारण 2 साल तक प्रीमियम देने के बाद आगे का प्रीमियम देना बंद कर दिया हो तो भी पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि घटे हुए सम इंश्योर के साथ कंटिन्यू रहती है। और इस केस में आगे टाइम के साथ साथ सम इंश्योर की वैल्यू कम होने लगती है। पेड अप वैल्यू के केस में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं होते। मतलब पॉलिसी पीरियड में जो मनी बैक मिलता है वो पेड अप वैल्यू की पॉलिसी में नहीं मिलता। सरेंडर वैल्यू, 2 साल तक बीमा को भरने के बाद बीमा धारक जब चाहे अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके इसकी सरेंडर वैल्यू ले सकता है। लेकिन पॉलिसी को सरेंडर करने से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी मिलती है जो कि 2 साल तक के प्रीमियम को देने के बाद मिलती है। फरवरी 2020 के बाद इस पॉलिसी में रिवाइवल टाइम पीरियड को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है और पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू और लोन फैसिलिटी के टाइम को 3 साल से कम कर 2 साल कर दिया गया है। इसके अलावा पॉलिसी के प्रीमियम में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, इस पॉलिसी में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड अवेलेबल हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में जो आप प्रीमियम देते हैं वो सेक्शन 80C के अंडर आता है और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सेक्शन 10D के अंदर आते हैं और टोटली टैक्स फ्री होते हैं। मतलब ये एक टैक्स फ्री पॉलिसी है। बेनिफिट ऑफ पॉलिसी, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन जिसकी एज 30 साल है और अभी अभी फादर बने हैं और अपने बच्चे के लिए 10 लाख के सम इंश्योर की पॉलिसी लेते हैं। इस केस में एनुअल प्रीमियम 40,267 होगा, मतलब डेली के 110 रुपए। अगर प्रपोजर ये पॉलिसी प्रीमियम वेवर राइडर के साथ लेते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 41,648 रुपए होगा, मतलब डेली के 114 रुपए। अब बात करते हैं इसके सर्वाइवल बेनिफिट्स के बारे में। जब बच्चे की एज 18 साल पूरी होगी तब सम इंश्योर का 20%, मतलब 2 लाख रुपए LIC देगी। जब बच्चे की एज 20 साल पूरी होगी तब सम इंश्योर का 20%, मतलब 2 लाख रुपए LIC देगी। जब बच्चे की एज 22 साल पूरी होगी तो सम इंश्योर का 20%, जो कि 2 लाख है, वो LIC देगी। जब बच्चे की एज 25 साल पूरी होगी तब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और सम इंश्योर का 40%, जो कि 4 लाख होता है, साथ में विस्टेड सिंपल रिविजनी बोनस 12 लाख और फाइनल एडिशन बोनस 4,50,000, टोटल 20,50,000 LIC देगी। इसके साथ ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में जो बोनस कैलकुलेट करने के रेट लिए हैं वो LIC के डिक्लेयर किए करंट ईयर के रेट हैं। आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर LIC जो रेट देगी उसी रेट पर आपको बोनस मिलेगा। इस पॉलिसी में एक जो बहुत ही खास फीचर है वो है डिफरमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। ये फीचर आपकी पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट को डिफरमेंट करने की ऑप्शन देता है। बच्चे की एज जब 18 साल, 20 साल, 22 साल होती है उस टाइम आपको जो पैसा मिलता है वो अगर उस टाइम नहीं चाहिए तो पॉलिसी पीरियड में कभी भी ले सकते हैं, या इस पैसे को आप मैच्योरिटी पर भी एक साथ ले सकते हैं। इस पैसे को LIC इंटरेस्ट के साथ देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 18 साल पूरे होने पर जो 2 लाख रुपए मिलने हैं वो आप नहीं लेते और उसे 19 साल की एज पर ले सकते हैं, और अगर इसे 19 साल की एज पर नहीं लेते तो इसे 23 साल की एज में ले सकते हैं। LIC इन 2 लाख को इंटरेस्ट के साथ पे करेगी। मतलब सर्वाइवल बेनिफिट्स को आप जब चाहे तब ले सकते हैं। LIC से इंटरेस्ट के साथ पे करती है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर पॉलिसी लेने के 4 साल बाद प्रपोजर की डेथ हो जाती है और प्रपोजर ने ये पॉलिसी बिना प्रीमियम वेवर राइडर के लिया था तो पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए बाकी का प्रीमियम किसी फैमिली मेंबर को पे करना होगा। अगर प्रपोजर ने पॉलिसी के साथ प्रीमियम वेवर राइडर लिया है तो बाकी के फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। मतलब फ्यूचर के सारे प्रीमियम LIC पे करेगी और पॉलिसी के सारे सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट टाइम पर बच्चे को मिल जाएंगे। इसलिए इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर बहुत जरूरी है। इस पॉलिसी को इस राइडर के साथ ही लें। अगर पॉलिसी का रिस्क कवरेज शुरू होने के बाद बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और बोनस मिलता है।
तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी चाइल्ड मनी बैक प्लान नंबर 932 के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।